नमस्कार दोस्तों। हमारे देश की जो मौजूदा स्थिति अभी है, ग्लोबल क्राइसिस, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट किया है वर्क फ्रॉम होम। अनाउंसमेंट तो उनका बहुत सारा है, फ्यूल सेविंग है और उसके बाद जो गोल्ड नहीं लेना है, ट्रैवल नहीं करना है, लेकिन उसमें से एक जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है वर्क फ्रॉम होम, ये अच्छा नहीं है। कुछ लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा होगा वर्क फ्रॉम होम, लेकिन इस बार का जो वर्क फ्रॉम है, कोविड के बाद हमें लगा था कि वर्क फ्रॉम होम का चलो कल्चर अब ख़त्म होगा, लेकिन इस बार का जो वर्क फ्रॉम है, जो इन्होंने अपनी मीटिंग में जोर दे के कहा है कि ऑनलाइन मीटिंग बढ़ाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, कंपनियों को निर्देश दिया है, ये संकेत इस बार अच्छा नहीं है। जॉब क्राइसिस आने वाली है। मैं बहुत गहराई से इसमें गया, मैं बताता हूँ कैसे कैसे इस बार का वर्क होम पिछले बार के वर्क होम से डिफरेंट होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया है, उन्होंने इस पे वर्क फ्रॉम होम की अनुमति भी दे दी है, निर्देश भी दे दिया है, कुछ कंपनियों ने भी इसका समर्थन किया है। कंपनियां अब समझ चुकी हैं। एक बार और वर्क फ्रॉम हुआ था तो उसी में कंपनियों को समझ में आ गया था कि वर्क फ्रॉम होम होने से उनका उनका कॉस्ट कटिंग में बहुत ह्यूज बेनिफिट होता है और यहीं से जन्म होगा। ये बार बार जो हो रहा है, इस पर जो ग्लोबल क्राइसिस है, इस पर ये लंबा जाने वाला है। आप भी देख रहे होंगे अगल बगल अपने हालात को अगर आप देख पा रहे होंगे तो महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, अभी मैं पेट्रोल पंप गया था, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो कंपनियां भी समझ चुकी है, इशारा है, और यहीं से जन्म होगा कॉस्ट कटिंग रेगुलेशन का। कॉस्ट कटिंग रेगुलेशन का यहीं से जन्म होगा और उसका सीधा इम्पैक्ट आप पे और हम पे पड़ने वाला है, जॉब पे पड़ने वाला है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम होने से कंपनियों को तो कॉस्ट कटिंग होता है, उनको बेनिफिट होता है। ऑफिस के साइज छोटे होंगे, वर्क स्पेस शेयर्ड होगा, उनका इलेक्ट्रिसिटी खर्चा बचेगा, रेंट बचेगा, सिक्योरिटी का खर्चा बचेगा। देखिए, वो बात की बात है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप पे और हम पे सीधा कैसे होगा मैं बताता हूँ। हायरिंग में, जी हाँ, अभी जो कंपनियां अभी जिस स्टाइल में जो काम चल रहा है, तो इसमें कंपनियां क्या है कि जनरली मेट्रो सिटीज़ के लोगों को हायर करती है। ठीक है, टैलेंट पे हायर करती है, लेकिन अब क्या होगा कि सिर्फ एक इंटरनेट और लैपटॉप, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, रिमोट एरिया से भी काम कर सकते हैं। कंपनियां अब यही ढूंढेगी, उनको क्या जरूरत है मेट्रो सिटी वाले लोगों को लेने की, अब वो रिमोट एरिया से लोगों को लेगी। आप कहेंगे इसमें बुरा क्या है? अगर रिमोट सिटी से भी लेती है तो इसमें बुरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट कहाँ ख़त्म हो रहा है? बहुत गहरी बात है, सोचिएगा। अगर रिमोट सिटी से कंपनियां लेती है तो चीपर हायर करेगी, चीपर। वो सोचेगी कि मैं अब महंगे पैकेज में लोगों को क्यों लूँ, मेरे को गांव से देहात से भी लोग मिल रहे थे, उनको जॉब मिलेगा, एक तरफ जॉब जाएगा, लेकिन जिनको जॉब मिल रहा है उनको भी दिक्कत होगी, क्योंकि अब ये कंपनियां चीपर हायर करेगी, मतलब बहुत कम पैकेज में ऑफ़र करेगी। वो कोशिश करेगी कि कम से कम पैकेज ऑफ़र करूं और लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। दोनों तरफ से दोहरा मार पड़ने वाला है। अगर रिमोट हायरिंग बढ़ेगी, पूरे इंडिया से दूर दराज से भी अगर रिमोट हायरिंग बढ़ेगी, तो कंपनियां बोलेगी चीपर एम्प्लॉय से काम लो, क्या जरूरत है हमें इतना पैकेज देने की। ले ऑफ उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ले ऑफ उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हमेशा बोलेगी कि कम से कम में काम करवाओ। ठीक है, सैलरी ग्रोथ रुक जाएगी, सैलरी ग्रोथ रुक जाएगी, बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। एक डेंजरस कॉम्बिनेशन और साथ साथ चल रहा है। एक तो एआई का मार पहले से ही पड़ रहा था, अब वर्क फ्रॉम होम, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा? कम से कम ऑफिस, ठीक है, वर्क स्पेस कम, ऑटोमेशन जो है से कंपनियों में ज़्यादा हो जाएगा, लेस मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा? इमोशंस ख़त्म होगा, लॉयल्टी ख़त्म होगी, ले ऑफ्स बढ़ेंगे। वर्क फ्रॉम होम जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना अच्छा है नहीं। वर्क फ्रॉम होम होने से और भी लोगों के व्यापार पे मार पड़ता है, चोट पड़ती है, जैसे कि बगल के कैफ़े हैं, सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे लोगों के कैफ़े है, इफ़ेक्ट पड़ता है। और फ्यूचर में बार बार गवर्नमेंट भी वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे रही है, अच्छा नहीं है। कंपनी के लिए तो ये एक कॉस्ट कटिंग का बहाना है, उनको तो इसमें अच्छा लगता है, लेकिन इफ़ेक्ट हमारे और आप पे पड़ने वाला है। गवर्नमेंट तो कंपनियों को कॉस्ट कटिंग जो वो प्लान करते रहते हैं, अभी के सिनेरियो में तो कॉस्ट कटिंग प्लान बहुत बढ़ गया है, उसको ये और बढ़ावा दे रही है, आग में घी डालने का काम कर रही है। फ्यूचर में कम्पिटिटिव जॉब जो है सो और कम्पिटिटिव होने वाला है। अब आप खुद बताओ दोस्तों, क्या आप इस वर्क फ्रॉम होम से सहमत हैं या ऑफिस कल्चर से? अगर गहराई से जाइएगा तो आप
ऑफिस कल्चर से सहमत होइएगा, वर्क फ्रॉम होम से नहीं। वर्क फ्रॉम होम पहले भी जो लोग काम कर चुके हैं वो अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता, लेकिन टाइम बहुत होता है। ठीक है, आप फ्रीडम महसूस करते हुए भी फ्रीडम में नहीं रह पाते हो। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो भी मेरा अच्छा लगा हो या सच लगा हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।